हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 7 और जिसका नाम है ट्रायंगल्स। और उसमें हमको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कुछ साइड्स को इक्वल दिखाएंगे, कुछ एंगल्स को इक्वल दिखाएंगे। ये सब होगा कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करके पहले। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी को हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये हमारा पिछले क्लासेस में हम इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर बनाए हैं उसमें हम करा दिए हैं। तो हम आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, राइट। इसमें हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है ट्रायंगल, जिसमें कि ए बी सी डी एक लाइक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। ठीक है, इन एनी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी AC equal to AD, AB bisects angle A and then show that triangle ABC congruent to ABD, and what can you say about BC and BD? दो तीन चीजें इसमें पूछा गया है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम दिया हुआ है। किताब तो स्टूडेंट्स के पास रहता है, और अगर अभी नहीं है तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है, राइट। इस तरह का एक डायग्राम है, नाम है हमारा ए बी सी एंड डी और इसको ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम गिवन लिखना पड़ेगा। ए सी बी डी ए डी बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और इस ए बी के बारे में दिया हुआ है कि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, मतलब ये दोनों फिर बराबर। ठीक है, हमको प्रूफ करना है ये जो दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। और उसके बाद जब कॉन्ग्रुएंट है दिखाना है तो उसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। ठीक, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन ज्योमेट्री का हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो गिवन लिखेंगे, देन टू प्रूफ लिखेंगे, देन प्रूफ लिखेंगे। ठीक है, गिवन इन दिस फिगर। ठीक, ए बी इक्वल टू ए डी क्वेश्चन में गिवन है। ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये भी हमारा गिवन है। टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, एंड एक चीज और पूछ रहा है इसी में कि व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी बी डी। अबाउट बी सी एंड डी, ये हम बनाने के बाद बता देंगे क्या है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम प्रूफ करना है तो प्रूफ लिखे और इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमको क्या बोला गया, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले इस तरह का लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कंटेंट्स, तीन चीजों को हमको बराबर दिखाना है। एंगल्स और साइड्स को के रिलेशन को लेते हुए तीन कॉम्बिनेशन हमको इक्वल दिखाना है, जो हमारे पास क्राइटेरिया के रूप में है। ठीक है, और एक चीज और, जो हमारे पास गिवन है हम उसी को लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। जो दिखाई भी दे रहा है तो भी अपनी मर्जी से, कुछ नहीं लिखना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, ए बी और ए डी इक्वल। पहले ट्रायंगल को देख लेना होगा, ट्रायंगल ए बी सी ये वाला, ट्रायंगल ए बी डी ये वाला, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो
ए बी इक्वल टू ए डी हमारे पास रीजन है। रीजन यहाँ लिखना जरूरी है, ठीक। ये जो एंगल है क्योंकि ए बी बाइसेक्स एंगल ए, दैट मीन्स दिस टू एंगल्स आर इक्वल, दैट इज एंगल बी ए सी इक्वल टू बी ए डी। बी ए सी इक्वल टू बी ए डी, और ये भी हमारा गिवन में रीजन आएगा। अब यहाँ तो दो ही दिया हुआ है, तीसरा कहाँ है? तीसरा ही सर्च करना है और तीसरा ही खोजना है, वहीं पर स्टूडेंट्स का अपना टैलेंट है, कोई नहीं, हम लोग बताएंगे। थर्ड वन जनरली या तो कॉमन मिलेगा, कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स, या वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो साइड है वो दोनों ट्राइंगल का एक साइड है, ए बी सी में भी ए बी है और ए बी डी में भी ए बी है, तो ए बी कॉमन टू बोथ ट्राइंगल, दैट इज ए बी इक्वल टू ए बी एंड कॉमन, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में जो है वो कॉमन जाता है, ठीक है। कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में या तो हम बायो में भी पढ़े हैं, इंग्लिश में भी पढ़े हैं, साइंस के किसी भी सेक्शन में भी पढ़े हैं, ठीक है। ये किसी की पर्सनालिटी में भी कॉमन हम लोग देखते हैं, वो कॉमन मतलब कि दोनों में होगा तो वो कॉमन है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि दो साइड दिखाए हैं, एक एंगल दिखाए हैं, तो ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों? दो साइड एक एंगल, ध्यान देना होगा, साइड एंगल साइड से हो गया, ठीक है। बाय साइड एंगल साइड, राइट। कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, हमने दिखा दिया। इसके बाद क्या करना है? पूछ रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BCBD। तो हमको बोले हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है, ईच एंगल्स ऑफ बोथ triangles are equal and each sides of both triangles are equal, then BC और BD भी equal होगा। क्यों होगा? triangles congruent, then other sides are also equal, BCBD equal, hence BC equal to BD। congruent triangle का प्रत्येक साइड बराबर होता है, प्रत्येक एंगल बराबर होता है, और इसका रीजन में क्या लिखाएगा? CPCT लिखना जरूरी है रीजन। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, इसको लिखना पड़ेगा CPCT, ठीक है। जब भी कोई ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे और अदर साइड के बारे में पूछ रहा है, अदर एंगल्स के बारे में पूछ रहा है, इक्वल लिखेंगे एंड CPCT रीजन में लिख देंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसका तो सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है? फिर इसमें हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में। ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC, angle DAB equal to CBA, and then prove that थ्री पार्ट को प्रूव करना है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ABD BAC and BDAC equal, angle ABD and BAC equal, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये इस तरह की एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम है हमारा ठीक है, नाम है हमारा ABCD। ABCD इसका डायगोनल को मिला दिया गया है और अब समझा दें AD इक्वल टू BC दे दिया हुआ है और ये जो एंगल है वो एंगल भी दे दिया गया है और ये जो ट्राइंगल ABD और CBA बन रहा है ये वाला, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ठीक है।
सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे, ठीक है। गिवन में क्या है, इन दिस फिगर AD इक्वल टू BC, ये दिया हुआ है। और दूसरा एक एंगल DAB इक्वल टू CBA, बस इतना ही चीज दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ 3 क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है। सबसे पहले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए बोला जा रहा है, और कौन सा ट्रायंगल, ABD कॉन्ग्रुएंट टू CBA, ठीक है। दूसरा इसमें एक चीज और पूछ रहा है, BD इक्वल टू AC भी दिखाना है। तीसरा एक चीज और पूछ रहा है, एक और एंगल्स का पेयर को भी इक्वल दिखाना है, ABD इक्वल टू BAC, राइट। प्रूफ ज्योमेट्री का प्रॉब्लम्स को इसी तरह से सॉल्व करना, ठीक है। इसमें हमारे पास सबसे पहले इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBA। और अब हम दिखा देते हैं सबसे पहले कि ये दोनों ट्रायंगल कौन सा है, तो ABD ये वाला ट्रायंगल है, जैसे मैंने बताया था ये ट्रायंगल, CBA ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ABD एंड CBA, राइट। अब इसमें हमारे पास दो चीजें तो डायरेक्टली दिया हुआ है, क्या, AD इक्वल टू BC, ये हमको गिवन है, ठीक है। दूसरा, ये एंगल जो दोनों दिया हुआ है वो भी इक्वल है, मिलाकर देखना होगा तो दोनों में सेम आएगा। एंगल DAB इक्वल टू CBA, ठीक है। अब ये CBA नहीं है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है हमारा BAC। नाम अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है। तो BAC, अभी यहाँ पर एक DAB और CBA एंगल दिया हुआ है, ये भी हमारा गिवन में आ गया। दो हमको डायरेक्टली दिखेगा, एकदम इजीली मिल जाएगा। थर्ड वन भी इजीली मिलेगा, क्योंकि अब हम बता दिए या तो कॉमन मिलेगा या वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो साइड है हमको, ये दोनों ट्रायंगल में है, BAD मतलब ABD में है ये वाला AB, और यहाँ पर जो BAC है, ये BAC जो ट्रायंगल है उसमें भी है, ठीक है। तो देयरफॉर AB कॉमन, ठीक है। तीन चीजें मिल गया, क्या, दो साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। ABD कॉन्ग्रुएंट टू BAC साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, दो साइड एक एंगल दिखाए हैं, बताए हैं दोनों साइड, दोनों एंगल जो है, दोनों साइड जो है एंगल्स के किनारे पे पैक होगा, उस तरह से रहेगा तो साइड एंगल साइड लगाएंगे। अब इसके बाद जो दोनों ये दिया हुआ है, अब स्टूडेंट को लगेगा कि इसके लिए भी बहुत बड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों तो ऐसे ही इक्वल हो गया, क्योंकि इसी की साइड है और इसी के एंगल में है वो, ठीक है, इसी में। तो BD इक्वल टू AC, BD और AC इक्वल, सिंप्लिसिटी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गया तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और रीजन में हमारे ये बताया सिंप्लिसिटी लिख देना है। थर्ड वन में भी हमारा जो एंगल है, एंगल उसमें है कि नहीं है उसको बस चेक कर लेना होगा, ABD है एंड BAC है, एंगल ABD इक्वल टू BAC, ये भी CP। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 2 भी सॉल्व हो गया। और इस तरह से आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।